पार्वती फतेह नमः। प्यारे साथियों, आज एक नया विषय लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये जो हेडिंग जो लिखा हुआ है, बिना मंत्र के देवी देवता को कैसे प्रसन्न करें। मंत्र हो सकता है याद ना हो, लेकिन इस मुद्रा के द्वारा देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और सिर्फ आपके सामने वो उनका फोटो या मूर्ति होनी चाहिए। तो चलते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी का पूजा की जाती है, तो उन्हीं के मुद्रा से हम शुरू करते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आप सीधे आप उनके मूर्ति के सामने खड़े हो जाए या चित्र के फोटो के सामने आप खड़े हो। और ये जो गणेश जी का मुद्रा है, आप कैसे लगाना है। यदि गणेश जी के सामने खड़े होकर ये गणेश मुद्रा हो गया, हाँ दिखाओ इधर, ये गणेश मुद्रा हो गया। ये इस तरह से गणेश जी को दिखाकर आप उनकी छवि को अपने हृदय में लाएं। उनका यानी हमेशा उनकी तरफ देखते रहें, उनकी छवि को देखते रहें। और इस तरह इस मुद्रा को बनाकर बनाते हैं गणेश मुद्रा, तो गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। वैसे गणेश जी की काफ़ी मुद्राएं हैं, ये तो बहुत प्रचलित मुद्रा है ये गणेश मुद्रा। इसके बाद में आप लड्डू की मुद्रा भी बना सकते हैं। इस तरह से लड्डू मुद्रा ये है, तो लड्डू मुद्रा भी बना सकते हैं। दंत्र मुद्रा भी बना कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से दंत्र मुद्रा बनाई जाती है। त्रिशूल मुद्रा भी आप बनाकर इस तरह से करके उनको अंकुश मुद्रा बनाकर गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस कुछ मुद्राएं जो फेमस है, इस मुद्रा को बनाकर आप गणेश जी के मूर्ति के पास खड़े होकर सिर्फ उनका छवि का ध्यान रखें, आप गणेश जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं विष्णु भगवान की मुद्रा। विष्णु भगवान के पास खड़े होंगे, मूर्ति के पास खड़े हो या फोटो के सामने खड़े हैं, उनकी छवि को देखना है, फोटो को देखना है। ये जो है इस तरह से इनको ये विष्णु मुद्रा कहते हैं। इस तरह से आप फिर से ठीक से देख लीजिए। इस मुद्रा को बनाकर विष्णु भगवान को अति प्रसन्न कर सकते हैं। यदि ये मुद्रा ना आए बनाने, तो चक्र मुद्रा बना दीजिए। ये चक्र सुदर्शन चक्र की तरह होता है। ये चक्र मुद्रा बनाकर भी विष्णु भगवान को अति प्रसन्न कर सकते हैं। जल्दी विष्णु भगवान इस मुद्रा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं लक्ष्मी जी की मुद्रा। जब विष्णु भगवान की पूजा कर लें तो मानना है कि लक्ष्मी जी को ही प्रसन्न करना है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ये लक्ष्मी मुद्रा है। इस तरह से करके आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी तरह यदि ऐसे करेंगे, सटा देंगे, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का वो आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद में आप शंख मुद्रा से भी विष्णु भगवान को और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये शंख मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है। देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये शंख मुद्रा आप राम जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, सीता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये शंख मुद्रा बहुत प्रभावशाली है। ये तो शंख मुद्रा बनाकर आप राम का कोई भी फोटो उनके सामने खड़े होकर इसी तरह आप खड़े होकर दिखा दीजिए शंख मुद्रा। उनके छवि को अपने हृदय में रखिए, राम जी अति प्रसन्न होंगे। या कृष्ण भगवान को इसी तरह आप शंख मुद्रा बनाकर उनकी छवि को अपने हृदय में स्थापित कीजिए। कृष्ण भगवान भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण भगवान को ऐसे भी कर सकते हैं। ये कृष्ण भगवान की मुद्रा है। ये इस तरह के भी दिखाकर कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण मुद्रा कहते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सरस्वती मुद्रा। खास ये बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली है। जो बच्चे स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत ही सरस्वती मुद्रा प्रभावशाली माना गया है। तो बहुत इस तरह करके इनको इस तरह से बनाकर सरस्वती मुद्रा बनाकर बैठकर पहले सरस्वती मुद्रा बनाकर फिर पाठन में संलग्न हो जाए। ये सरस्वती जी की कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। इसके बाद में शिव मुद्रा। शिव मुद्रा में पहले तो आप लिंग मुद्रा बना लीजिए। इस तरह से दाहिना हाथ को ऊपर होना चाहिए। ये लिंग मुद्रा हो गया। लिंग मुद्रा बनाकर
शंकर भगवान के सामने, फोटो के सामने या लिंग के सामने, शंकर भगवान जहाँ पे आप जल डालते हैं, लिंग मुद्रा बनाकर वहाँ पर खड़े हो जाइए और उनकी छवि को अपने हृदय में रखिए, तो शंकर भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। यदि ये तो लिंग मुद्रा हुआ, और यदि त्रिशूल मुद्रा बना देते हैं इस तरह से, यदि आप त्रिशूल मुद्रा बनाते हैं शंकर भगवान के सामने, इस तरह से अपना दे त्रिशूल मुद्रा, शंकर भगवान अति प्रसन्न हुए। त्रिशूल मुद्रा बनाकर शंकर भगवान का छवि को अपने हृदय में रखें। त्रिशूल जहाँ तक जितना समय आप दे सकते हैं दे, और ये त्रिशूल मुद्रा से आप शंकर भगवान की अपार कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दुर्गा मुद्रा। नवरात्रि में अधिकांश दुर्गा जी के बहुत हर घर में पूजा होती है, तो दुर्गा मुद्रा बहुत प्रभावशाली हो जाती है। तो इस तरह का दुर्गा मुद्रा बनाई जाती है। तो दुर्गा जी का इस तरह से मुद्रा बनाकर आप दुर्गा जी का छवि को अपने हृदय में उतार सकते हैं, तो दुर्गा जी अति प्रसन्न हो जाएंगी। इसके बाद चलते हैं हनुमान जी का, हनुमान जी की मुद्रा। जैसे आपको बजरंग पाठ करना हो, हनुमान चालीसा पाठ करना हो, या हनुमान जी का दर्शन करना हो उनकी मूर्ति के सामने जाकर, इस तरह से ये हनुमान मुद्रा होगी। इस तरह बनाए, पहले बायां हाथ को अंदर कीजिए और दाहिने हाथ को ऊपर कीजिए, ऐसे करके ये गदा मुद्रा हो जाएगी। हनुमान जी का जो गदा मुद्रा है, ये इस तरह से बनाकर आप हनुमान जी को अति प्रसन्न कर सकते हैं। और आप इसको बनाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, या बजरंग बाण, या हनुमान जी के कोई सा भी मंत्र है, आप इस मुद्रा को बनाकर आप हनुमान जी का आराधना करें, हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे इस मुद्रा से। बाकी और भी मुद्रा हैं जो कभी अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। और ये अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।